नमस्कार। आज हम हरियाणा सिविल सेवा यानी एचसीएस के जो अवकाश नियम हैं 2016 वाले, उन पे थोड़ी बात करेंगे। जी। खासकर जो मातृत्व और पितृत्व अवकाश उससे जुड़े प्रावधान हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी अहम नियम है और इनकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मातृत्व अवकाश मतलब मैटरनिटी लीव। हुँ। ये सुना है कि काफी लंबी छुट्टी मिलती है इसमें। हाँ, महिला कर्मचारियों को अधिकतम 6 महीने मतलब 180 दिन तक की ये छुट्टी मिल सकती है। 6 महीने? और इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो छुट्टी है ये आपके सामान्य अवकाश खाते से मतलब जो आपकी अर्न्ड लीव वगैरह होती है, उससे काटी नहीं जाती। अच्छा, ये अलग से हैं। जी, ये अलग से है। पर इसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से वो ज़रूरी होता है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो लगेगा। और अप्लाई कैसे करना होता है? कोई खास फॉर्म वगैरह है? हाँ, इसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट है, मतलब प्रारूप है, अनुबंध 1 कहते हैं उसे, उसी में आवेदन देना होता है। ओके। और जो ऑफिस हेड होते हैं, मतलब कार्यालय अध्यक्ष, वो इसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम है। तो ऑफिस हेड अप्रूव करते हैं। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी मिल ही जाएगी। अच्छा। हाँ, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनकी स्वीकृति जरूरी है। नियमों में साफ लिखा है कि अवकाश मतलब कोई भी छुट्टी, वो अधिकार नहीं है, वो अनुमति से ही मिलती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और छुट्टी से वापस आने पर या छुट्टी के दौरान शहर से बाहर जाने के बारे में भी कुछ नियम है? हाँ, वो सामान्य प्रक्रिया है। जब आप छुट्टी से लौटते हैं, तो आपको एक लिखित में उपस्थिति रिपोर्ट देनी होती है। और अगर छुट्टी के दौरान मान लीजिए आपको हेडक्वार्टर्स से बाहर जाना है, तो उसके लिए पहले से परमिशन मतलब पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है। और हाँ, आवेदन देते समय अपना कॉन्टैक्ट नंबर और पता साफ-साफ लिखना भी जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके। समझ गया। अच्छा, क्या कुछ खास हालात भी कवर होते हैं इसमें? जैसे मान लीजिए गर्भावस्था में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। हाँ, नियमों में इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर दुर्भाग्यवश मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, मतलब गर्भपात या गर्भस्राव, तो ऐसी स्थिति में 45 दिन तक की छुट्टी मिल सकती है। 45 दिन? जी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ थ्रेटेन्ड अबॉर्शन यानी आशंकित गर्भपात के मामले में लागू नहीं होता। अच्छा। और एक और स्थिति है, अगर बच्चा मृत पैदा होता है मतलब स्टिल बर्थ या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मामले में भी छुट्टी मिलती है, जिसकी अवधि परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है। ये भी जरूरी जानकारी है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। क्या मैटरनिटी लीव के साथ कोई और छुट्टी जैसे सीएल या ईएल वो जोड़ सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मातृत्व अवकाश शुरू होने से ठीक पहले अगर कोई और छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए आमतौर पर अलग से मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ओके। लेकिन अगर मातृत्व अवकाश खत्म होने के ठीक बाद कोई और छुट्टी लेनी है, मतलब कंटिन्यूएशन में आकस्मिक अवकाश यानी सीएल को छोड़कर, तो फिर उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। बाद में लेने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, ये साबित करने के लिए कि आपको अतिरिक्त छुट्टी की जरूरत क्यों है या आप अभी काम पर लौटने के लिए फिट नहीं है। और हाँ, अगर नवजात शिशु बीमार है और माँ की देखभाल की जरूरत है, तो भी माँ की व्यक्तिगत देखभाल की जरूरत का प्रमाण पत्र देकर अन्य प्रकार की छुट्टी ली जा सकती है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब आते हैं पितृत्व अवकाश पर यानी पैटर्निटी लीव। ये पुरुष कर्मचारियों के लिए है। जी हाँ, ये पुरुष सरकारी कर्मचारी को मिलती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हों। 2 से कम बच्चे होने चाहिए। कितने दिन की मिलती है ये? ये 15 दिनों की अवधि के लिए मिलती है। 15 दिन। और ये कब ली जा सकती है? इसे पत्नी के प्रसव काल के दौरान ले सकते हैं या फिर बच्चे के जन्म की तारीख से लेकर अगले 6 महीने के अंदर कभी भी ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर? हाँ, और इसमें एक और सुविधा है कि इसे बच्चे के जन्म की जो अनुमानित तारीख होती है, उससे 15 दिन पहले भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा, पहले भी ले सकते हैं। जी, और यही नियम तब भी लागू होता है अगर कोई कर्मचारी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेता है। गोद लेने पर भी? ठीक है। एक आम सवाल जो लोग पूछते हैं, इन 15 दिनों के बीच में अगर संडे या कोई और छुट्टी आ जाए, तो वो जुड़ती है या उसी में शामिल होती है? नहीं, वो उसी में शामिल होती है। मतलब अगर बीच में रविवार या कोई और मान्यता प्राप्त अवकाश आता है, तो वो भी पितृत्व अवकाश का ही हिस्सा माना जाएगा। कुल 15 कैलेंडर दिन ही मिलेंगे। अच्छा, अलग से दिन नहीं बढ़ेंगे। जी नहीं। और अगर कोई ये छुट्टी मान लीजिए 6 महीने के अंदर नहीं ले पाया, तो फिर क्या होता है? तो फिर वो छुट्टी लैप्स हो जाती है।
मतलब वो खत्म हो जाती है, आप उसे बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओहो, तो समय पर लेना जरूरी है। बिल्कुल, उसे निर्दिष्ट अवधि के भीतर ही लेना होता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये नियम कर्मचारियों को परिवार की ज़रूरतों के लिए समय तो देते हैं, लेकिन प्रक्रिया और शर्तों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता माना जा सकता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो सक्षम अधिकारी हैं, वो जरूरत पड़ने पर मतलब प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए अवकाश देने से मना भी कर सकते हैं या पहले से स्वीकृत अवकाश को रद्द भी कर सकते हैं। हाँ, ये संतुलन वाली बात है। जी, ये नियम कहीं न कहीं कर्मचारी की जरूरतों और दफ्तर के काम के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और ये संतुलन तभी ठीक से काम करता है जब कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी समझें, इन नियमों को जानें और सही तरीके से इनका पालन करें। आखिर में सोचने वाली बात यही है कि ये नियम कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं, लेकिन इनका पूरा फायदा तभी मिलता है जब कर्मचारी खुद जागरूक हों और सही प्रक्रिया अपनाएं। बिल्कुल। तो ये थी कुछ मुख्य बातें हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 के बारे में, खासकर मातृत्व और पितृत्व अवकाश पर। और हाँ, एक जरूरी बात, जी, अस्वीकरण। यहाँ जो भी जानकारी हमने दी है वो केवल मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस के लिए है। हमारा सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि वे हमेशा नवीनतम और आधिकारिक हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 को ही देखें और किसी भी प्रावधान की पुष्टि खुद करें। जी, ये बहुत जरूरी है कि आप ओरिजिनल रूल्स जरूर देखें।